ये कहानी 20वीं सदी की है। उस समय बिजली की खोज नहीं हुई थी, इसलिए सभी मशीनें गैस से चलती थीं। ट्रेन में सैरोको एक किताब पढ़ते हुए अपने छोटे भाई किहाची को बता रहा होता है कि निकोला टेस्ला, बेंजामिन फ्रैंकलिन और ryuzo याशिमा कम उम्र में ही गुजर चुके हैं। सैरोको कई सालों से बिजली पर शोध कर रहा था। वो किहाची से कहता है, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होगी। इसके बाद दोनों शहर में घूम रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पूरे शहर की सभी मशीनें गैस से चल रही हैं। रात हो चुकी होती है। तभी सैरोको किहाची से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सैरोको और उसके दोस्त पूरे शहर में बल्ब लगा रहे होते हैं। सैरोको के इशारे पर उसका दोस्त साइकिल चलाना शुरू करता है, जिससे बिजली पैदा होती है और सभी बल्ब जल उठते हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके में रोशनी फैल जाती है। किहाची ये सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है और धीरे धीरे सभी बल्ब बुझने लगते हैं। सैरोको किहाची को लेकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो कहता है, ये बल्ब अभी कुछ ही देर तक जल पाते हैं, लेकिन इस बिजली की किताब की मदद से मैं 20वीं सदी में बिजली लेकर आऊंगा। इसके बाद कहानी 4 साल बाद क्योटो पहुंच जाती है। किहाची एक मंदिर में ग्रामोफोन देख रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, मैंने आज एक भी बर्तन नहीं तोड़ा और मैं अपने पिताजी की हर बात मानती हूँ। क्या आप मुझे स्वर्ग में मेरी माँ से मिलने देंगे? उसी समय गलती से किहाची के हाथ से ग्रामोफोन चल पड़ता है। लड़की पीछे हट जाती है और उसे लगता है कि ये भगवान की आवाज़ है। किहाची उसके सामने आकर कहता है, मैं भगवान नहीं हूँ। लड़की कहती है, लेकिन तुमने भी तो ये आवाज़ सुनी थी। किहाची जवाब देता है, ये आवाज़ इसी मशीन से आ रही थी। लड़की कहती है, मुझे तो कुछ और ही लगा था। फिर किहाची ग्रामोफोन उसके सामने रखकर कहता है, इसमें कुछ बोलो। लड़की कहती है, मेरा नाम इनाकू मोमोकावा है, मैं 3rd ईयर हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरा परिवार फुशिमी में शराब का कारोबार करता है। इसके बाद किहाची ग्रामोफोन का हैंडल उल्टा घुमाता है और उसी लड़की की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ वापस सुनाई देने लगती है। इनाकू इस मशीन की खूब तारीफ करती है। ये सुनकर किहाची उसे इस मशीन के बारे में बताने लगता है, लेकिन इनाकू कहती है, बस करो, और उसे हल्का सा धक्का देकर वहां से चली जाती है। जाते जाते किहाची उसे अपनी वर्कशॉप का कार्ड दे देता है। इसके बाद एक आदमी किहाची की दुकान पर 2 मशीनें लेकर आता है और कहता है, इस काम से तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक मुफ्त में नहीं रहने दूंगा, जल्दी कोई अच्छा काम ढूंढो। वो आदमी मशीनें कमरे में रख कर चला जाता है। वहाँ मकान मालिक का बेटा भी किहाची के काम में उसकी मदद कर रहा होता है। किहाची कहता है, आज ज़्यादा काम नहीं है, चलो बल्ब बनाते हैं। इसके बाद हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो तैयार होकर इनाकू के घर जाता है। गाड़ी से उतरते ही वो बाहर खड़ी इनाकू को गुड मॉर्निंग कहता है और अपना नाम योसुके मिज़ोए बताता है। तभी इनाकू के पिताजी बाहर आते हैं और उन्हें मैनेजर कहकर स्वागत करते हैं। मिज़ोए कहता है, सुना है आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। ये सुनकर इनाकू के पिताजी अपनी बेटी को बुलाते हैं। तभी नोरिको बाहर आती है, लेकिन मिज़ोए को देखकर हैरान रह जाती है। मिज़ोए उसे भी बधाई देता है और फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर मिज़ोए कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने जो पैसे उधार लिए थे उन्हें आज ही चुकाना होगा। इनाकू के पिताजी जवाब देते हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। तब मिज़ोए कहता है, तो फिर मोमोकावा परिवार के लिए यह शर्म की बात होगी कि वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पास एक प्रस्ताव है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर की एक बुजुर्ग महिला बताती है कि मिज़ोए फर्म गैस मशीनें बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तभी तनाव के कारण इनाकू के हाथ से प्लेटें गिर जाती हैं। फिर मिज़ोए अपना प्रस्ताव रखते हुए कहता है, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं इनाकू से शादी करना चाहता हूँ, बदले में आपका पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मजबूरी में इनाकू के पिताजी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय मिज़ोए पास रखी अलमारी का एक ड्रॉअर खोलकर कुछ ढूंढने लगता है और कहता है, मैं अपने घर पर भी यही चीज खोज रहा था। तभी नोरिको ऊपर जाकर एक किताब लेकर आती है। उसी समय इनाकू के कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए नोरिको उसके पास जाती है। इनाकू कहती है, गलती से ठंडा करने वाली मशीन टूट गई है, लेकिन एक लड़का है जो इसे ठीक कर सकता है। उसका नाम किहाची सकामोटो है, उसका नाम इसी कार्ड पर लिखा है। यह सुनकर नोरिको वो किताब इनाकू को देती है और कहती है कि वो जल्दी से उस लड़के के पास चली जाए। इसके बाद इनाकू मशीन लेकर किहाची की वर्कशॉप पहुंचती है। दुकान के बाहर लिखा होता है वर्कशॉप बिहाइंड, इसलिए वो पीछे वाली गली से अंदर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। आवाज सुनकर किहाची बाहर आ जाता है। उसी समय मिज़ोए भी अभी तक उसी चीज की तलाश कर रहा होता है। उसकी नजर नोरिको पर पड़ती है और वो उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके पास रखी चीज देखने की कोशिश करता है, तभी नोरिको का मंगेतर वहां आ जाता है और गुस्से में मिज़ोए पे हमला कर देता है, लेकिन मिज़ोए रास्ते से हट जाता है और वो आदमी जाकर सीधे दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद मिज़ोए गुस्से में केंगाकुगा से पूछता है, बताओ बिजली की किताब कहाँ है? बिजली की किताब का नाम सुनते ही केंगा चौंक जाता है। वहीं इनाकू के पिताजी भी हैरान रह जाते हैं कि मिज़ोए को इस किताब के बारे में कैसे पता है। तभी मिज़ोए का सेक्रेटरी कहता है, मैंने एक लड़की को बड़ा सा बॉक्स लेकर जाते हुए देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनाकू एक अंधेरी जगह पर होती है। अचानक उसके सामने रोशनी हो जाती है और उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई है। वो अपनी माँ से मिलने की प्रार्थना करने लगती है, लेकिन असल में ये सब किहाची की बनाई हुई बिजली की तरकीब होती है। तभी बल्ब का फिलामेंट जलकर खत्म हो जाता है। किहाची पर्दा हटाकर कहता है, स्वर्ग का समय खत्म हो गया, अब तुम्हें भी वापस जाना होगा। उसी समय मिज़ोए वहां पहुंच जाता है। तब किहाची उसे समझाता है कि यह सब बिजली की मदद से हुआ है,
लेकिन बल्ब के अंदर लगा फिलामेंट अभी कुछ ही देर तक जल पाता है। इनाको इस आविष्कार को इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार बताती है। ये सुनकर किहाची को अपने बड़े भाई की बातें याद आ जाती हैं। वो कहता है, ये कोई महान आविष्कार नहीं है, काश मेरे पास बिजली की किताब होती। ये सुनते ही इनाकू से वो किताब दे देती है और कहती है, इस बॉक्स के अंदर एक किताब है जिसका नाम बिजली की किताब है। उसी समय मिज़ोए वहाँ पहुँच जाता है। कमरे में गैस भरने लगती। इसी दौरान वो गलती से किहाची को गले लगा लेता है और उसे अपनी पत्नी समझ बैठता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप रिग्रेशन ऑफ द क्लोज कॉम्बैट मेज मैनहवा का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि उसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है।